वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा AK मैथमेटिक्स 01 में आज सवाल नंबर 3 है। ध्यान से समझेंगे। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब जो शंकु है वह किस पर है? अर्धगोला पर, आधा गोला पर स्थित है। अध्यारोपित मतलब इसी के ऊपर सेम टू सेम, जैसे हम फिगर में हम ड्रा किए हैं, बनाए हैं। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, एक खिलौना का त्रिज्या जो दिया है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब शंकु का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। उसके बाद जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह अर्धगोला पर यह शंकु है, यही मतलब है। मतलब सेम टू सेम उसी के ऊपर शंकु का यह वृत्त वाला स्पेस जो है, नीचे वाला जो स्पेस है, उसके सेम टू सेम उसी पर होना चाहिए। किस पर? अर्धगोले पर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर मतलब यहां से यहां तक, मतलब यहां तक टोटल ऊंचाई दिया है, ना कि शंकु का ऊंचाई दिया है। ध्यान देंगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो पहली चीज हमको मालूम है कि इसका वृत्त अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और साथ ही शंकु का मालूम है। दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम ध्यान देंगे बच्चे, इसके साथ ही हमको टोटल ऊंचाई दिया है तो शंकु की ऊंचाई आवश्यकता पड़ेगा फार्मूला में। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15.5 में से 3.5 माइनस कर देते हो, 5 में से 5 0 और 5 में से 3 12, सही है, यानी 12 सेंटीमीटर। दिस इज क्या? शंकु की ऊंचाई है। और कुछ जो अर्धगोला का त्रिज्या है वही तो शंकु का त्रिज्या है, दोनों सेम टू सेम है, तभी तो 3.5 माइनस किए हैं यह। ठीक है, हम आगे हम देखेंगे। हमको शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर सब हम फिगर में ही बता दे रहे हैं बच्चे, ताकि सवाल को करने में आसानी हो और समझ बेहतर आवे। ध्यान देंगे, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है। जितना शंकु की त्रिज्या होगा उतना अर्धगोले की त्रिज्या होगा, और टोटल ऊंचाई दिया था तो उसी में से हम इसकी त्रिज्या माइनस किए हैं, तो किसका मालूम चला है? शंकु की ऊंचाई। तो लिखेंगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। अतः कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिगर में हम सब दिखा दिए हैं। यदि लिखना है तो लिख सकते हैं क्या क्या दिया है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? शंकु की, क्योंकि दो चीज है ना, बताना पड़ेगा। शंकु की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई कैसे मालूम चलेगा? 15.5 में से 3.5 हम घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। और उसके बाद अर्धगोले की क्या त्रिज्या कितना है बच्चा? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखना है तो लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः
अतः खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो लास्ट वाला लाइन है बुक का वही लिखे हैं बच्चे, और लिखना भी चाहिए क्योंकि लिखोगे तो बच्चे ठीक रहेगा। ध्यान देंगे, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात कर पाएंगे, ध्यान देंगे, अर्धगोला है उसी के ऊपर एक शंकु रखा गया है। कल भी हम बताए थे, इसी टाइप का कल हम बताए थे कि एक अर्धगोला है और उसके ऊपर हम क्या रखे थे, बेलन रखे थे। कैसे ज्ञात किए थे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कैसे ज्ञात किए थे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस वही न ज्ञात किए थे। तो ध्यान देंगे, सेम टू सेम वो भी तो यही है, वही सवाल सेम टू सेम है, सिर्फ अर्धगोले पर वहां पर बेलन था, यहां पर क्या हो गया, शंकु। तो बताओगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। क्योंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, कल भी बताए थे 4 पाई आर का स्क्वायर होता है क्या, अर्धगोले का, तो नहीं गोले का, तो अर्धगोले का 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, और शंकु का क्या हो जाएगा बच्चे, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ध्यान देंगे बच्चे, हमको यल का मान मतलब तिरछी ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले यल का मान ज्ञात करेंगे, और ध्यान देंगे यह समकोण है तो यह सामने वाली भुजा ही कर होता है, तो कर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके पहले भी लिख सकते हैं, या हम इसी के फिगर के साइड में हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, हम डायरेक्ट हम लिखेंगे बच्चे, 10 में आ गए हो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, नहीं हम जानते हैं यल लिखे हैं मतलब तिरछी ऊंचाई होता है। ध्यान देंगे, हम लंब नहीं है बच्चे, हम यह कर्ण है, यल लिखे है इसीलिए लंब बोल दिए हैं। तो ध्यान देंगे, हम जानते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण यहां पर यल है तो यल का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब 3.5 या 12 का स्क्वायर। चूंकि हमको मालूम है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 35 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं आता है, निकाल लोगे 3.5 का आपस में इंटू कर दो, 5 का 5 में 2 15 17 इंटू में 5 1 9 10 5 2 2 1 12 35 का स्क्वायर होता है 1225, लेकिन 0.2 अंक पहले कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.25। आपस में दोनों को प्लस करना है, प्लस कर देंगे 144 प्लस कर देंगे 25 पॉइंट है, पॉइंट रहेगा 6 हो जाएगा, 5 होगा 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 156.25। यह क्या है यल का स्क्वायर, तो यल इक्वल टू यह क्या हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा। तो इसका तुम लोग वर्गमूल निकालोगे, 10 हटा दे तो इसका वर्गमूल कितना होता है मालूम है, यह बताना पड़ेगा 15.6.25 है ना, इसका वर्गमूल भाग विधि से बता दे, चलो फैक्टर बता दे रहा, 3 से कटेगा कट जाएगा यह, या नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 1 बार में, 2 बार में, और यह कितना बार कटेगा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, 3 से 5 से कटेगा ना, तो 3 बार में, 1 बार में ये कर ही गया, 2 बार में
फिर से 2 कट गया 5 बार में, फिर से 5 से कटेगा, दिस इक्वल टू 6 बार में, 2 बार में, 5 बार में, फिर से 5 से कटेगा, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, फिर से 5 से कटेगा, 2 बार में, 5 बार में, फिर से 5 से कटेगा, 5 बार में, फिर से 5 से कटेगा, 1 बार में। ध्यान देंगे, दिस 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 जोड़ा बनाएंगे, कितना होगा 125 होगा, 125 और कितना अंक पहले दशमलव हो जाएगा, हाँ यहाँ 6 है तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, इसमें पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें पॉइंट है, तो ये आप पॉइंट हम हटा देंगे बच्चे, इसीलिए दशमलव को भाग विधि से किया जाता है। ठीक है, कैसे देखेंगे, दशमलव हट गया ना, दशमलव हट गया है तो इसका फैक्टर यही बना है ना, ध्यान से समझ ले बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होएगा। तो दशमलव हट गया है, इसका फैक्टर कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यह अच्छा मेथड बता रहा है। नीचे भी कब दशमलव हटेगा, जब 100 का गुणा करेंगे तब हटेगा। तो नीचे भी है ना 100 का, तो 100 का फैक्टर हम निकाल दें, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो ये भी तो होगा बाई में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 का वर्गमूल। हम यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देंगे, बताएंगे 2 से या 2 5 कट गया या बाकी नहीं कटेगा, दिस इक्वल टू 5 का 5 बार में 25, यानी एक बाहर निकल जाएगा और यह एक बाहर निकल जाएगा, बाई में 2 बाहर निकल जाएगा, यही ना। तो कितना हो जाएगा 25 बाई में 2, यानी कितना हो जाएगा 12.5, दशमलव एक अंक पहले होगा। तो ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ दशमलव लगाए कहाँ नहीं लगाए, ऐसे किया जाता है। तो इसी में हम समझा दे रहे हैं। अब ध्यान देंगे बच्चे, 156.25 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हमको डेसिमल को हटाना पड़ेगा, या भाग बिंदु से वर्गमूल ज्ञात कर ले, जैसे आसान हो वैसे कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर 100 का गुणा किया है तो 100 का भाग करेंगे, नहीं तो सब आता है, कैलकुलेशन नहीं आता, यल का माने नहीं ज्ञात कर पाए तो कहां से आगे कर पाओगे। दिस इक्वल टू यल इक्वल टू 15625 बाई में 100 का रूट ओवर, इतना हो जाएगा। दिस इक्वल टू इसका वर्गमूल अभी निकाले हैं, कितना 5 मिला है, यल इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार में है, और फिर से बाई में 100 का कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 का रूट ओवर। देखने में ये यल था, इतना आसान था, देखो इतना प्रोसेस से यह कैलकुलेशन आ गया। इसीलिए हम बार बार हम सिखाते हैं, कैलकुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान देंगे बच्चे, यह 2 2 5 से 2 5 यहाँ से और 2 5 ऊपर आपस में कट जाएगा, जो बचेगा कॉमन बाहर हो जाएगा, ये एक जोड़ा है एक जोड़ा है एक जोड़ा है, बाहर कर देंगे, यानी 5 इंटू 5 बाई में 2, रूट में क्या बचा 1 बचेगा, तो उसका मान 1 ही होता है। दिस इक्वल टू यल का मान हो जाएगा 25 बाई में 2, डिवीजन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, और किसमें है बच्चे सेंटीमीटर में है। देखेंगे इतना करने पर तब तो यल का मान ज्ञात हो रहा है। अब यल का मान हुआ, और बहुत बच्चे बहुत कहेंगे हमको सब आता है, पता चले वर्गमूल ही नहीं आता है, और क्लास 8 में दिया है तो कहां हो पाएगा वर्गमूल। अभी हम बताए बच्चे, वर्गमूल बगल में बता चुके हैं, थोड़ा भी यदि समझे होगे या पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रिवाइज हम करने के लिए हम बता दिए, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी हम बता देते 12.5 होता, हमारा टाइम भी बचता, लेकिन हम इसीलिए बता दिए हैं ताकि समझ में आवे। ध्यान देंगे आगे, अब हमको पाई का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, यल का मान मालूम हो गया, 2 पाई आर का स्क्वायर मालूम है। ध्यान देंगे, ये भी ध्यान क्या देंगे, ध्यान यह देंगे कि जब पाई का मान 3.14 कहे ना तभी रखें, यदि नहीं कहा है तो 22/7 रख दे, आसानी होता है। दिस इक्वल टू पहले हम कॉमन करेंगे, क्या पाई आर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यल प्लस में 2
2r हो जाएगा, ध्यान देंगे। पाई दोनों में है, r दोनों में है, कॉमन हो जाएगा तो यहां से यल बचेगा और यहां से 2 बचेगा और साथ में यल r भी बचेगा। दिस इक्वल टू 22/7, r का मान कितना है बच्चा 3.5। यल क्या है शंकु की तिरछी ऊंचाई है जो अभी हम ज्ञात किए हैं, कितना है 12.5। हम बोले हैं सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हो लास्ट में लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। 2 इंटू में पाई का मतलब 22/7। हम 22/7 रख सकते हैं लेकिन देखेंगे कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका मान कितना रख दें, हाँ पाई का नहीं बच्चे, यह r है तो r का मान कितना है 3.5 है। हमको लगा पाई है, थोड़ा देखने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। दिस इक्वल टू, ध्यान देंगे यहां पर 2 भी छूटा है, 2 इंटू 3.5, कोई बात नहीं, देखने में मिस्टेक हो गया। ध्यान देंगे 3.5 से यह 7 2 बार में कट जाएगा, इससे 1 बार में, इससे यह 2 बार में कट गया, और 2 से 22 कितना बार में कट जाएगा 11 बार में, यानी मात्र यहां पर कितना बचा 11/1 यानी 11 बचा। दिस इक्वल टू 11, और यह एक बार लिख लेते हैं 12.5 प्लस में 3.5 का 2 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इक्वल टू 11, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू, और कितना हो जाएगा 5.729 और 1 आपस में क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो इंटू करना हमको आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। 19.5 में 11 का जब इंटू करेंगे 5 4 10 11 2, दशमलव कितना अंक पर है 100 पर, 1 अंक पहले हो जाएगा, यानी 1 अंक पहले था तो कितना हो जाएगा 214.5, और इसका किसमें है बच्चे सेंटीमीटर में, तो किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो यह क्या है बच्चे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आई होप सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। सवाल के साथ साथ हमको कंसेप्ट यदि मालूम है, साथ ही हमको वर्गमूल बच्चे मालूम होना चाहिए, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है वर्गमूल, तो वर्गमूल यदि नहीं मालूम है तो दिक्कत तो होगा ही। ठीक है, ओके।